जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक फिर प्रश्न आया है कि राधा रानी कौन थी, किस वंश में जन्म लिया था। साथियों, इस विषय पर मैं अवश्य बताने के लिए जा रहा हूं। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है वो भी सुन रहे होंगे, धन्यवाद। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम चल रहे हैं। वो साथियों, एक समय की बात है कि अभी अभी मैं अपनी वीडियो को देख रहा था उधर, तो साथियों उसमें एक कमेंट आया कि मैंने इस विषय पर बहुत सी वीडियो बना रखी कि राधा रानी कौन थी, कौन सी जाति की थी, लेकिन इन गुजर लोगों को एक भरोसा नहीं होता। अरे इनको कहते हैं गुजर थी। अरे भाइयों, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरा गुजर समाज एक जैसा ही, एक की तरह ही इतना मूर्ख कब तक बना रहेगा। एक जैसी धारणा, अरे आप गुजर थी, कौन मना करता है, लेकिन कोई प्रमाण तो लाइए दुनिया में कहीं। कोई प्रमाण, अगर आप सच्चे गुजर हैं, अपने को वास्तव में क्षत्रिय कहते हैं, तो आप अगर वास्तव में हैं तो प्रमाण लाइए। अगर नहीं है तो आप प्रमाण नहीं लाते हैं तो आप घास हैं, घास तिनका। जिसको देखो, मैंने कई बार बना रखा वीडियो के राधा रानी वैश्य थी, वृषभान जी वैश्य थे, सारे शास्त्रों में लिखा हुआ, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जब भी एक झूठ के पीछे लठ लेकर घूमते रहते हैं, इनको एक भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है। सभी को एक तरफ से मैंने बार बार समझा रखा है कि अगर कहीं दुनिया में कोई प्रमाण आपके पास है तो लाइए। झूठ के पीछे कब तक भागते रहोगे? अक्सर कब तक भागते रहोगे? झूठ, चोरी, छल कपट, कब तक? आज नहीं तो कल। अगर इसी तरीके से चलते तो सर्वनाश निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। एक गुजर में भी सबूर नहीं है, एक में भी सबूर नहीं आ रहा कि वास्तव में सत्य कह रहे या झूठ कह रहे। एक तरफ से मूर्ख बने हुए हैं। अरे आज तो वो जमाना आ गया, 2024 हो गई, सभी पढ़े लिखे लोग गए, विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया, क्या व्यवस्था हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, सारी दुनिया ज्ञान को जानती है, लेकिन तुम वहीं के वहीं रहे, मूर्ख के मूर्ख ही रहे, चोर के चोर ही रहे। एक चीज समझ नहीं आई। अरे आप इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो एक गुजरों में एक भी कोई समझदार नहीं निकला जो इस विद्वानता को जानता हो कि कौन थी, क्या थी, कैसे थी। एक भी नहीं निकला। चलो तुमको नहीं पता तो दुनिया में एक भी नहीं है, उनसे पूछो, बताइए कौन सी थी, शास्त्र में कहां लिखा हुआ है और जगह कहां लिखा हुआ है। सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके की भ्रांति पैदा कर रहा हो, क्योंकि सब जानते हैं कि वास्तव में कौन थी। कोई जाति नहीं है ऐसी, लेकिन इनको सारी चीजों को, ये तो अच्छा नीम बबूल पेपर और उसको भी गुजर करने लग जाएं, बरसी को भी गुजर करने लग जाएं, इसको भी गुजर करने लग जाएं, एक मुसलमानों की तरह। इसमें भी रा लगा हुआ तो ये भी गुजर है, ये भी गुजर है, ये भी मुसलमान है। इनको तो नहीं मिला अब तक, ये तो कोई प्रमाण नहीं मिला है इन्हें। तब जाके अलग प्रमाण मिल जाए तो ये फिर हुब्ब मचाएं, किले पे चढ़कर अपना आवाज लगाएं, ओ ऐसा है। सच्चाई यह है कि वास्तव में राधा रानी, साथियों, राधा रानी के पिताजी वैश्य थे, राधा रानी वैश्य थी। गुजर नाम की चीज सारी दुनिया में कोई कहीं नहीं है, ये गोचर जाति थी। और इन्होंने अपने को किस तरीके से कहां बढ़ाकर कह दिया, पंडितों ने कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया है, या पंडितों ने ऐसा कर दिया, इतना कर दिया, तो फिर आगे और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरे क्यों करेंगे पंडित भाई, क्या द्वेष है? और पंडित थोड़ी करते हैं, ये तो व्यास जी ने लिखी है, व्यास जी द्वारा रचित हैं। जो जहां का वर्णन है, जो चीजें पहले से ही है उसी का वर्णन किया जाता, किसी एक विशेष जाति से नहीं है। और बचाव के लिए हजार पंडितों ने कर दिया, फिर ये कि मुसलमानों ने कर दिया, फिर कहेंगे और जाटों ने कर दिया, फिर ब्राह्मणों ने कर दिया, सारे लोगों ने आपके साथ ही कर दिया। जब सारे लोग आपके साथ ही करते हैं, ऐसा मिटा दिया तो आगे भी जड़ मूड़ मिट जाएगी। तो साथियों, ऐसी गलतियां, ऐसा अत्याचार न करें, सोचें, समझें कि वास्तव में अब तो बहुत ही जमाना आ गया है, विज्ञान कहां से वहीं के वहीं रहे, इतना झूठ, अत्याचार। और एक और श्लोक है, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सभासु विनश्यति।
उसमें लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति ने किसी भी तरीके से 7:4-27 भागवत का श्लोक है, कभी पढ़ लेना। हम लोग कोई भी बात कहते प्रमाण से कहते हैं, हमारी बात को कोई काटने वाला दुनिया में कोई आ जाए, मान जाऊंगा वास्तव में, अन्यथा इसी तरीके से झूठ बोलते रहो और मैं इसी तरीके से वीडियो को बनाता रहूंगा, बताता रहूंगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्योंकि मेरे प्रमाण को कोई काट नहीं सकता सारी दुनिया में। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्ममयि च विद्वेषवा आसु विनशति। साथियों, जिस किसी व्यक्ति ने किसी भी तरीके से यदा देवेषु देवताओं पर कुठाराघात किया है, किसी भी तरीके से शास्त्रों पर कुठाराघात किया है, या किसी भी तरीके से ब्राह्मणों पर कुठाराघात किया है, या किसी भी तरीके से गाय पर कुठाराघात किया, या किसी भी तरीके से साधुओं पर कुठाराघात किया है, और एक लाइन और किसी भी तरीके से धर्म पर कुठाराघात किया है, और भगवान क्या कह रहे हैं, और मैं मुझ पर कुठाराघात किया तो आज नहीं तो कल उसका सर्वनाश निश्चित है। और भागवत का श्लोक है 7:4-27, कोई भी देख लो, ऐसा प्रमाण देकर बोलता हूं, बोलो कोई ऐसा निकलने वाला हो। एक कितने मैंने वीडियो बनाई, कितने गुजरों ने कमेंट किया, गुजर थी, बस इतना सबूर नहीं आ रहा, क्या थी कैसे थी, ऐसे कहते रहो और कुछ नहीं थी। तुम पे कभी प्रमाण जीवन में 7 जन्म में कभी निकलेगा नहीं, वो सच्चाई वही रहेगी जो है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि राधा रानी वैश्य थी, बनिया थी, राधा रानी के पिताजी वैश्य थे, नंद बाबा वैश्य थे, और राधा रानी के पीछे ही गोपी लगा हुआ है, अन्य के पीछे गोपी नहीं लगा हुआ है। साथियों, सच्चाई यही है। और कोई मुझे विद्वान चैलेंज करता है या कोई भी करता है तो मेरे पास प्रमाण हैं, और भी मेरी बहुत सी वीडियो हैं चैनल पर। राधा रानी के मैंने ऊपर कई वीडियो को बनाया है और प्रमाण भी दिया है, वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो मेरा चैलेंज स्वीकार करें और प्रमाण लाएं शास्त्रों से, किसी भी शास्त्र से, वेद से लेकर उपनिषद से लेकर और पुराणों तक प्रमाण मान्य होगा। और आजकल की जो लालू चालीसा, मच्छर चालीसा चल रही है, इनमें जो लिख दिया है ये प्रमाण नहीं माने जाते, घर के प्रमाण नहीं माने जाते कि मन का ग्रंथ कहने से ही माने जाती है, शास्त्रों के प्रमाण ही माने जाते हैं। शास्त्रों में, शास्त्र भी कौन से, शास्त्र में जो इस जनोन में संस्कृत में श्लोक हैं वो विना श्लोक की किताब मान्य नहीं होगी, ग्रंथ मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र जितने भी बने हुए हैं सभी श्लोक में लिखे हुए हैं, संस्कृत में श्लोक में, उनका हिंदी में टीका कर दी गई है, वो ही मान्य होंगे, क्योंकि व्यास जी ने, और हमारे वेदों से लेकर वेद भी हमारे संस्कृत में हैं, और हमारे सभी उपनिषद सभी संस्कृत में हैं, पुराण सभी संस्कृत में हैं। अगर बिना संस्कृत के कोई भी ग्रंथ है वो ग्रंथ नहीं मान्य होगा, क्योंकि वो आजकल की बनी हुई टिप्पणियां हैं और वही मान्य हैं। साथियों, अगर ये बात समझ आई हो तो अपने में थोड़ा बहुत ही सुधार करें, अन्यथा नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, इसी तरह से चलते रहें और इसका जवाब खाली भागवत का 7:4-27वां श्लोक ही देगा। इसके बाद में जय जय श्री राधे। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।